नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये हफ्ता यहाँ पे फिर से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होंगी तो पोजीशंस अनवाइंड होंगे और कॉन्ट्रा मूव्स देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि अब ये जो हफ्ता है, पीस टॉक की बात फिर से यहाँ पे हो रही है और वो हो रही है इस्लामाबाद में, यूएस और ईरान के बीच में। हालांकि ईरान इसे कंफर्म नहीं कर रहा है, ये भी एक यहाँ पे समस्या है। और अगर ये चीजें होती हैं वीकेंड में, क्योंकि हमें अब मंडे मिलना है, तो मंडे जब मार्केट ओपन होगी तो किस तरीके का इम्पैक्ट होगा ये मैं आपसे वीकेंड पे भी शेयर करती रहूंगी। और वो कैसे करूंगी, टोकनाइज्ड गोल्ड मार्केट के थ्रू, वहां पे क्या इम्पैक्ट आता है, जो मैंने पहले भी आपसे करा था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्या मूवमेंट्स आ रही हैं, क्या मार्केट ट्रेडिशनल पैटर्न को जो अभी वॉर में देखा गया था एक महीने, उसको फॉलो कर रहा है, या फिर यहाँ पे न्यू पैटर्न उभरता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे, सीज फायर हो ना हो, गोल्ड प्राइसेस जो है वो एक हर डाउनसाइड पे एक अपसाइड लिए जा रहा है, करेक्शन पे बाइंग जो है वो आती जा रही है। अब यहाँ पे सिल्वर भी अपना एक पैटर्न अपसाइड का बना रहा है। हमने कॉपर में बड़ा स्ट्रांग मूव आता हुआ देखा, लगभग 3 हफ्ते से कॉपर निकल जैसी कमोडिटी, जिंक जैसी कमोडिटी एक हायर साइड आता हुआ देख रही है। तो मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे बना हुआ है। और ऐसे में काफी लोगों का कहना होता है कि हम यहाँ पे फिजिकल में बाइंग करें या ना करें, तो हमारी मार्केट में आईएनआर को लेके भी प्रीमियम है। और जब तक ये वॉर और क्रूड हायर साइड रहेगा, हमारी मार्केट का प्रीमियम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑन रहना चाहिए। आज थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि एक बारी आप लोगों से कितना मतलब यहाँ पे बन रहा है, यानी कि कितने प्रीमियम पे है या नहीं है, इस चीज को मैं यहाँ पे सोच रही थी कि एक बारी हम लोग डिस्कस करते हैं आपके सामने। और वो करेंगे हम एक्सेल डेटा के थ्रू ही, आपसे हम लोग करना चाहेंगे। अब यहाँ पे मैं आज का अगर प्राइस ले लूँ, मैंने डाला 4785। अगर यहाँ पे मैं गोल्ड के प्राइस को पहले लूँ तो आप डालेंगे 4785। जब हमने लास्ट करा था ये 5200 के करीब था, 5786 के करीब हम लोगों ने ले लिया गोल्ड प्राइसेस को। और अपना आईएनआर जो है ये 92.63 है, ये 92.63 के करीब है। तो आपको जो अपना 10 ग्राम का फाइनल प्राइस बनता है वो करीब करीब है आपको 1,50,500, मतलब 560 इसे बोल सकते हैं, यानी कि 1,50,500 इसको हम मान के चलते हैं। अब अपना जो एमसीएक्स है, वहां पे प्राइस कितना आ रहा है, वहां पे प्राइस अपना आ रहा है 1,52,600 के करीब, 1,52,600 के करीब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो आ रहे हैं। अभी यहाँ पे इस हिसाब से M6 जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड ट्रेड हो रहा है, यानी कि M6 पे प्रीमियम जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि प्रीमियम जो फाइनल प्राइस आता है वो यहाँ पे आपको स्पॉट मार्केट में आता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन MCX अभी वहां स्पॉट प्राइस से करीब करीब 2000 का प्रीमियम जो है दिखा रहा है। लेकिन अगर यही आप बात करेंगे कि अभी स्पॉट मार्केट में क्या है, तो लगभग 153, यानी कि आप ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो आपको यही 24 कैरेट का मिलेगा 1,53,000। तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड के केस में यहाँ पे प्रीमियम है, तो गोल्ड आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर करीब करीब आपको, लास्ट टाइम हम लोगों ने जब करा था ना, ये सेव होता है तो वो $100 के करीब सिल्वर थी। चलिए सिल्वर अभी 75.19 है, उसको लेके चलते 75.19। और हमारा आईएनआर यहाँ पे आ रहा है 92.65, 92.65। अब इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो 1 केजी का फाइनल प्राइस बनना चाहिए था वो था 2,36,000, जबकि हमारे सिल्वर जो है वो है यहाँ पे 2,42,060। तो ये देखिए, ये आपको जो है अभी प्री फ्यूचर्स, एमसीएक्स फ्यूचर्स जो है वो आपको अपसाइड है, और वहां का जो स्पॉट प्राइस है वो कम पे है, यानी कि फ्यूचर्स अभी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। जबकि गोल्ड के केस में ये प्रीमियम नहीं था, ये डिस्काउंट पे था, जबकि सिल्वर के केस में ये प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो हल्का प्रीमियम है यहाँ पे। अभी भी आप अपना इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए अपने बाजार में यहाँ पे सिल्वर की खरीदारी कर सकते हैं। और मैं स्पॉट मार्केट का भी एक बार प्राइस आपको दिखाना चाहूंगी, होप सो आपको ये विजिबल होगा। अगर हम आज के दिन का अगर हम प्राइस लें तो 24 कैरेट गोल्ड का 1,53,000 आ रहा है। जबकि अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि 2,60,000 के करीब आ रहा है। तो सिल्वर में ज्यादा प्रीमियम है, गोल्ड में प्रीमियम कम है। तो आपको इनफैक्ट गोल्ड की जो मतलब खरीदारी है फिजिकल में, वो यहाँ पे करनी चाहिए। तो एक तो मैंने कंपैरिजन बता दिया। अब हम सीधा सीधा चलेंगे अपने मतलब नॉर्मल इस पे कि आज के दिन में ट्रेडिंग क्या लग रही है और किस तरीके की मार्केट में मूवमेंट लग रही है। आज के दिन एक फ्राइडे का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे रहेगा।
हल्का यहाँ पे मार्केट में जो दबाव है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये दबाव आपको ज्यादा ये नहीं रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर सेलिंग आती भी है तो यहाँ पे करीब करीब आपको 1,52,000 से लेके 1,51,500 तक का एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, जबकि अपसाइड आपको इंटैक्ट रहेगा 1,54,000 तक। अब आप बोलेंगे कि इतनी गिरावट पे भी मैं यहाँ पे बाय का या अपसाइड मुझे क्यों लग रहा है? वो एक कारण है यहाँ पे, क्योंकि आज आपको इकोनॉमिक कैलेंडर का अगर मैं दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ आज डेटा है, ये यूएस में डेटा है, हमारे यहाँ नहीं है। और ये डेटा है आपको सीपीआई का 2.4% था एक्सपेक्टेड, अभी ये मार्च महीने का 3.4% है। जब भी सीपीआई डेटा ज्यादा आता है और ये 6 बजे की इसकी टाइमिंग है, उस समय से गोल्ड में एक अपसाइड मूव देखना चाहिए, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन हायर साइड रहेगा गोल्ड प्राइसेस जो है वो अपसाइड में ट्रेड करता है। अब सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में अगर आप देखेंगे दबाव अभी बढ़ता चला जा रहा है। ये लेवल पे जो कि 9 डेज का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे रुकना चाहिए। 2,38,500 तक मान के चलिए कि एक डाउन साइड आएगा, उसके बाद प्राइसेस को रुकना चाहिए। और अपसाइड हमारा कोई भी फिलहाल फिलहाल, क्योंकि सिल्वर में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, तो 2,51,000 तक की यहाँ पे फिलहाल तेजी जो है वो मान के चलना चाहिए। तो सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा दबाव आता हुआ आप यहाँ पे दिख सकते हैं। और ऑयल की बात की जाए, ऑयल अभी बिल्कुल अपसाइड में है, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आप लोगों को सेलिंग करना चाहिए। हालांकि हमारा बाजार एक सेलिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पी स्टॉक अगर नहीं होती है तो प्राइसेस एक बार फिर से 9,400 के करीब जा सकता है। इसमें आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी ही अपनानी चाहिए। अभी आज के दिन में नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि अब एक डाउनफॉल रहता है तो 245 के करीब जा सकता है। जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि एक सर्ज दिखना चाहिए प्राइस में, और प्राइस ऊपर की तरफ एक बार 360 जा सकता है। तो आज बेस मेटल काउंटर जो है एनर्जी काउंटर से ज्यादा आपको एक उभार के साथ, एक क्लैरिटी के साथ ट्रेड दे सकता है। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर मुझे लग रहा है मैंने 1212 का दिया था, आपको पता होगा कि शायद 1201 तक की हाई लग गई हुई है। तो काफी अच्छा ये मूव रहा, और काफी अर्ली हम लोगों ने इसको पकड़ा था कि कॉपर में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मतलब जो लोग यहाँ पे बाइंग में होंगे उन्हें एक पार्शियल प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट, काफी लोग पूछते हैं कि पार्शियल प्रॉफिट क्या होता है। सपोज आपके साथ पास एक से ज्यादा पोजीशंस है, तो एटलीस्ट हाफ को यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, रेस्ट आप यहाँ पे 1212 का वेट करिए। जबकि निकल की बात की जाए, निकल ने एक अपसाइड मूव दिखाया है, और ये देखिए यहाँ पे ना ये बार बार डबल टॉप लग रहा है। ये इसका हाई है आपको 1617, और इसका हाई देखिए, इसका हाई भी आपको है 1671 है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज जो है ना इस हाई को क्रॉस करना चाहिए। तो नेक्स्ट इसमें 1708 का लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं। जबकि अगर सिल्वर की के बाद मतलब मेटल्स एनर्जी के बाद हम स्पाइसेस काउंटर में आए, स्पाइसेस काउंटर में अब आपको एक जो प्रेशर है वो देखने को मिल रहा है 21,800 तक। मुझे लग रहा है कि जीरा जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। टर्मरिक में भी ऊपरी स्तर पर से कल एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना था, वहां से एक डाउनसाइड आ रहा है, तो लगभग यहाँ पे 16,000 तक का मूव एक्सपेक्टेड है। धनिया स्ट्रांग कमोडिटी थी, आज के दिन में हो सकता है कि थोड़ा रिकवरी भी यहाँ पे दिखाती हुई नजर आए। तो 13,200 तक मतलब अपसाइड में, और नीचे मुझे लग रहा है कि इसका लो लेके ही हमें चलना चाहिए। 12,940 के करीब का लो जो है वो लग सकता है धनिये में। तो आज थोड़ा सा यहाँ पे दबाव रहेगा इन तीनों कमोडिटी पे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हमारी उभर के आ रही है। इसमें कार्डमम कार्डमम मुझे लग रहा है कि अब 27-25 के रेंज में यहाँ पे जाना चाहिए। 4 हफ्ते की बढ़त के बाद, यानी कि क्रूड के साथ जो इसने अपसाइड दिखाया था ग्वारगम ग्वारसीड ने, वहां पे हम लोगों ने एक दबाव आता हुआ देखा है। और मुझे लग रहा है कि ग्वारगम ग्वारसीड की बात की जाए तो एक बारी 10,500 तक का जो लेवल है वो हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। ग्वारसीड में भी ये जो 9 डेज का मूविंग एवरेज इसमें ब्रीच करा है, तो मुझे लग रहा है कि अब प्राइसेस नीचे की तरफ आपको 5620 तक आता हुआ दिख सकता है। जबकि कैस्टर में मुझे लग रहा है कि एक रेंज का दबाव मार्केट है, आज बहुत ज्यादा मूव इसमें आता हुआ नहीं लग रहा है। तो ये आज का एक अपडेट था। और जिन लोगों को यहाँ पे फिजिकल में बाइंग करनी है, एटलीस्ट सोने में तो वो कर सकते हैं, क्योंकि चांदी में यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है। लेकिन चांदी ऐसी कमोडिटी है जिसमें प्रीमियम आपको बना रहेगा, क्योंकि यहाँ जो स्कैरसिटी है इट्स फॉर रियल, ये यहाँ पे फेक स्कैरसिटी नहीं है। और जैसे ही आपने देखा कि चाइना के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहां पे चाइना में अभी यहाँ पे $85-86 के करीब चांदी, यानी कि वहां पे अभी भी प्रीमियम है। जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वहां पे सबसे ज्यादा प्रीमियम है। ये दिखा रहा है कि जो डिमांड है वो फॉर रियल है, वो फेक नहीं है। ये आज का वीडियो था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।